हेलो एवरीवन, कैसे हैं फ्रेंड्स। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी फिजिकल की तैयारी कर रहे होंगे। तो अभी देख रहे होंगे यूट्यूब पे एक चीज़ ट्रेंड करने लगा है कि क्या 400 सीट जो है हमारी खाली चली जाएगी, या किस सीटों पे क्या होगा अगर एक ही लोग दो जगह सिलेक्शन हो जाएगा तो उनका क्या होने वाला है। तो आज की जो पूरी वीडियो है इसी से रिलेटेड है कि मतलब ऐसा क्या हो सकता है क्या कि सीटें कुछ खाली चली जाएँ, या मतलब और मतलब हाँ 400 सीटें खाली चली जाएंगी, ऐसा क्या हो सकता है। तो मैं आज पूरी वीडियो में इसी बात पे डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्योंकि लोगों के मन में लगातार ये सब चल रहा है कि मान लीजिए किसी के हेड ऑपरेटर में हो गया, उसी के नंबर है, यदि मान लीजिए कि असिस्टेंट में भी ज़्यादा हैं और उसी के नंबर वर्कशॉप में है, तो क्या मतलब 3 पोस्ट उसकी ख़राब हो जाएगी। क्योंकि ऐसा तो कभी हुआ नहीं है, मतलब इस तरीके से कभी होगा नहीं कि एक आदमी का 3 जगह सिलेक्शन हो जाए और एक वो भी सेम भर्ती में। पहले ऐसा कभी हुआ नहीं है, लेकिन देखिए भर्ती बोर्ड ने इस तरीके से निकाला है तो उसने भी कुछ इस पर डिस्कस किया होगा, इस पर निर्णय लिया होगा, तभी एक ही नोटिफिकेशन में तीनों भर्तियाँ निकाल दिया था और एक ही साथ सबका एग्जाम कंडक्ट करा। नोटिफिकेशन भले अलग अलग था, लेकिन जैसे एक ही साथ निकला हुआ, सब सारी प्रोसेस सेम टू सेम चल रही है। तो इसमें होगा क्या एक्चुअली, देखिए भर्ती बोर्ड ने इस पर पहले से उसको भी सब कुछ पता होगा कि उसको एग्ज़ाम कैसे कंडक्ट कराना है। ऐसा नहीं है कि अभी हमको बताना पड़ेगा या किसी और को बताने की ज़रूरत है। लेकिन फिर भी मतलब जैसे कि जिसके मन में डाउट चल रहा होगा तो उनके मैं बता दूँ, आइए यही डाउट सेम डाउट मैं आपकी 1 महीने पहले भी मैंने उठाया था। जो हमको रेगुलर फॉलो कर रहे होंगे उनको ये बात पता चलेगी, क्योंकि मैंने उसमें भी एकदम क्लियर कर दिया था कि उसको कैसे कैसे इस भर्ती बोर्ड को लगभग कंडक्ट कराने की, जहाँ तक मेरे हिसाब से है। और आपके हिसाब से क्या लगता है, आप भी अपने कमेंट करके अपनी राय मुझे दे सकते हैं। लेकिन मुझे क्या लग रहा है वो आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए एक्चुअली होगा क्या कि इसमें रिजल्ट आएगा, रेडियो ऑपरेटर का आपका रिजल्ट आने वाला है। और आपको तो पता है कि जैसे रिजल्ट में बीटेक वालों को तो बाहर कर दिया गया है। तो जब बीटेक वालों को जब फाइनली भी नोटिस नहीं निकला है, लेकिन जो आरटीआई के द्वारा मैंने आपको दिखाया वहाँ से तो बीटेक वाले बाहर है। उसके बाद से जो यूपी बोर्ड जो इन्होंने काउंटर कोर्ट में अपना वो किया है, दाखिल किया है, उसके हिसाब से भी ये लोग वो मान रहे हैं कि हमसे अहर नहीं है 4 वर्षीय डिग्री धारक। तो इस हिसाब से तो लगभग 99% क्लियर ही है। बस 1% ही है, जब कोर्ट निर्णय दे देगा तो उसे आप तुरंत उसी दिन से फाइनली बाहर हो जाएंगे। लेकिन लगभग 90% चांस है कि ये लोग बाहर ही हैं। तो वहाँ से क्या होगा कि मान लीजिए जिस भाई का हेड ऑपरेटर में हो जाता है, तो चूँकि स्वाभाविक सी बात है वो इंटर भी लगभग किया होंगे, मतलब 90% लोग इंटर करने के बाद ही डिप्लोमा किए हैं। बाकी 1% ऐसे लोग जो मतलब हाई स्कूल पे ही कर लेते हैं डिप्लोमा। तो उसमें क्या होगा कि एक्चुअली होगा क्या कि जिसका रिजल्ट हेड ऑपरेटर में हो जाएगा उसका असिस्टेंट में भी आएगा नाम और वर्कशॉप में भी आएगा। तो दौड़ाया तीनों जगह जाएगा, आपको अलग अलग करके 3 जगह दौड़ाना। और ये ज़्यादा तक यही मतलब उचित भी है कि अगर जिसके नंबर ज़्यादा हैं उनको तीनों जगह दौड़ाओ। एक्चुअली होगा क्या कि मान लीजिए मेरे नंबर ज़्यादा आ गए हैं, मान लीजिए ज़्यादा आ गए, तो आप मुझे बस एक ही जगह सेलेक्ट किए, मान लीजिए हेड ऑपरेटर के लिए, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आप असिस्टेंट मुझे नहीं दौड़ा है और वर्कशॉप में के लिए भी नहीं दौड़ा है, तो आप कैसे आपको पता चल पाएगा। मान लीजिए और किसी कारणवश मेरे हेड ऑपरेटर रनिंग ही नहीं कंप्लीट हो पाई, किसी कारणवश, रीजन तो कुछ भी हो सकता है, आपको पता होगा कि किसी दिन परफॉर्म ही आपका ख़राब हो गया तो आप क्या ही कर सकते हैं, या किसी दिन आपके पैर में ही चोट लग गया, तो जो तेज़ लड़का है उसके साथ तो नुकसान हो जाएगा ना। तो भर्ती बोर्ड इस तरीके से कभी निर्णय नहीं लेगी, क्योंकि आपको भी पता होगा नंबर लाना बहुत मुश्किल है, और जो ला दिया उसके मतलब बाहर है, इससे पहले ही बाहर करते हैं, बहुत ख़राब बात है। तो दौड़ना तो आपको तीनों में पड़ेगा, हेड ऑपरेटर के लिए भी दौड़ेंगे आप, ज़्यादा नंबर ज़्यादा है तो वर्कशॉप के लिए भी दौड़ेंगे, और क्या नाम है असिस्टेंट के लिए भी दौड़ेंगे। लेकिन जब दौड़ हो जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि इसमें वेटिंग लिस्ट है रहती नहीं, आपको पता ही है, बिल्कुल ही पता है, जो कि बहुत गलत है। भर्ती बोर्ड को एटलीस्ट 0.05 या 0.3% तो वेटिंग में रखना ही चाहिए भर्ती निकालते समय। लेकिन पता नहीं ये लोग कौन से क्या सोचते हैं कि ये लोग एकदम एक्यूरेट जगह, मान लीजिए 944 सीट है तो 944 लड़के को भी मेडिकल के लिए सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए अगर 1-2 लड़के गलत हो गए तो भर्ती को खाली कर देते, ऐसा करना नहीं चाहिए। लेकिन पता नहीं भर्ती बोर्ड यूपी मतलब भर्ती बोर्ड पुलिस वालों क्या सोचते हैं, मुझे यही नहीं समझ में आता। तो अब क्या होगा कि रनिंग कर लेंगे, रनिंग के बाद से जब रिजल्ट निकाल लेंगे तो रनिंग के बाद से मुझे जहाँ तक लगता है कि ये लोग एक बार साइट खोलवाएंगे, मतलब खोलेंगे, उस पर कहेंगे कि आप पोस्ट प्रेफरेंस डालिए। या ये भी हो सकता है कि आप जब रनिंग करने जाए तो वहीं पे वो पोस्ट प्रेफरेंस भरवा लें रनिंग करते इस टाइम ही। ये भी हो सकता है संभावना, मतलब ऑफलाइन भी भरवाया जा सकता है जब रनिंग करेंगे, या तो इस साइट को कुछ देर के लिए खोलेंगे 2 से 5 दिन के लिए, उसमें आपको पोस्ट प्रेफरेंस भरवाने के लिए खोलेंगे। और जब पोस्ट प्रेफरेंस आप भर लेंगे उसके बाद से ही आपका अंतिम मेडिकल के लिए सिलेक्शन हो गया, और उसमें आपको पता चल जाएगा कि आपका सिलेक्शन किस में हुआ है। यदि आपके ज़्यादा नंबर है तो आपका हेड ऑपरेटर ही दे देगा, उसके बाद से असिस्टेंट देगा, और आप जैसे भरेंगे वर्कशॉप लास्ट में रहेगा तो वर्कशॉप वाला वो आपको दे देगा।
तो किसी भी कंडीशन में मतलब जहाँ तक मुझे लगता है कि किसी भर्ती खाली रखने कोई मतलब संभावना नहीं है कि भर्ती को खाली रख लिया जाएगा, या एक ही लड़के को 3 बार सेलेक्ट करके, तो स्वाभाविक सी बात है वो एक ही जगह ज्वाइन करेगा, तो भर्ती खाली होगी। तो ऐसा कोई, क्योंकि इतना मेहनत करने के बाद आपको पता ही है कि मतलब कि 2022 में भर्ती आई थी, जनवरी में ही आ गई थी, 2024 का पता मई आ गया। तो इस कंडीशन में भर्ती खाली रखने का कोई उचित ही नहीं है, बल्कि वहाँ से सीट और ज़्यादा ही खाली हुई होंगी, इतने दिन में कुछ लोग रिटायर तो हो ही होंगे। तो भर्ती बोर्ड ये कभी नहीं चाहेगी कि उसकी सीटें खाली रह जाएं। तो जिस तरीके से मैं लगभग बता रहा हूँ, मतलब 70 जितना भी मुझे लग रहा है कि मतलब 90% तो चांस इसी हिसाब से होना चाहिए, और ये बिल्कुल सही तरीका है। और आप भी मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि जो मैंने तरीका बताया ये बिल्कुल मतलब कितना परसेंट सही है, और आप क्या सोचते हैं वो भी मुझे कमेंट करके बताएं। और आपका तरीका यदि सबसे बेस्ट रहा तो मैं कल की वीडियो में मैं आप ही के तरीके को लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करूंगा, और लेकिन आपका तरीका वो बेस्ट होना चाहिए। तो चलिए, यही आपको समझाना था कि देखिए किसी भी तरीके से भर्ती बोर्ड नहीं चाहेगी कि सीट खाली चली जाए, लेकिन फिर भी यदि भर्ती ये गलती हो जाती है भर्ती बोर्ड से, उसके बाद से आप लोग अगला स्टेप उठाइएगा। तो उसके लिए आपको सबको जोड़ना की ज़रूरत है। तो आप चाहे तो हमारी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि इस तरीके से आती है तो हम लोग आवाज़ उठा सकें। तो चलिए, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिएगा, और अपने कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर हमसे अच्छा आपके पास राय है, सजेशन है, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और मैं आपसे वादा करता हूं कि कल आपकी वीडियो आप ही रिलेटेड रहेगी, अगर सबसे अच्छी आपकी कमेंट रही तो। चलिए, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए फ्रेंड्स जय हिंद। और वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।